Hello, Taurus, and welcome to your April reading. Okay, so this reading is going to be for the month of April 2025, and this is going to be a general reading. So वही messages लें जो आपसे resonate करें और बाकियों को छोड़ दें. So let's see what messages do we have for the sign of Taurus. Let's see what messages do we have for the sign of Taurus related to their love, career, and finances. Also, Taurians, stick around till the end because end में मैं आपके person की तरफ से channel messages लूँगी. So let's see what messages do we have for the sign of Taurus. Alright, कोई solution मिलने वाला है. ठीक है, मैजिकल गेट में मिलने वाला है, कोई सोल्यूशन मिलने वाला है. ऐसा मुझे दिखाया जा रहा है जैसे आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा और इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है. आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला है बट द एंजल्स आर गाइडिंग यू टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. अपनी ड्रीम्स किसी के साथ शेयर ना करें. ऑल्सो मैं आपके इन्वायरमेंट में यहाँ पे कर रही हूँ कि आप बिल्कुल कहीं आ जा नहीं रहे हैं. बहुत ज़्यादा खुद को आपने झगड़ा हुआ है महसूस किया हुआ है. सॉरी, झगड़ा हुआ है. अलग थलग रखा हुआ है अपने आप को. आप ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे, इंट्रैक्शन नहीं कर रहे. आपको ऐसे लगता है जैसे आपके इनर इनर चाइल्ड की भी बहुत इश्यूज हैं. लाइक आपके पेरेंट्स के साथ या आपके सिबलिंग्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं. एंड यू डोंट ट्रस्ट एनी वन. ठीक है, राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बिकॉज कोई रास्ता नहीं मिल रहा. मे बी पैसों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी डेफिनेटली. लेकिन आपको सोल्यूशन का इंतज़ार है और सोल्यूशन मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ. आई सी कि किसी कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी रीडिंग आप देखेंगे या ऐसा ऐसा ड्रीम आपको आ सकता है या कोई ऐसा जिसमें आपको इशारा मिल सकता है, जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि ये आपको कोई मोटिवेशन मिल सकती है. ठीक है, गॉड की तरफ से आपको कोई डेफिनेटली मोटिवेशन मैं यहाँ पे मिलते हुए देख रही हूँ. और डेफिनेटली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आपके सिबलिंग्स के साथ या आपकी फैमिली के साथ या आपका जैसे एक रफ एंड टफ चाइल्डहुड गुजरा है या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ. ओके, सो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ टॉरस. लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ टॉरस. ऑलराइट, आई सी कि समथिंग इज स्टॉपिंग यू but the angels are guiding you कि don't stop. Okay, because solutions आपको मिल रहे हैं, magical gate पे मिल रहा है. Yeah, you need to take action लेने की ज़रूरत है. ओके, एक्शन लेने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. आई सी कि आप ओवर प्रोकेस्टिनेटिंग कर रहे हैं. मतलब सिचुएशन को बस एक जगह बैठ के सोचे जा रहे हैं कि होगा कुछ होगा, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे. और यहाँ पे अगर आपकी हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ. कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी. ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है. सो डोंट वरी कि अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से पैसों के प्रॉब्लम चल रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, रिस्क की कमी है या फिर आप शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही. आप जो भी काम करते हैं उसमें हेल्थ भी अच्छी नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं. यहाँ पे मैं आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देख रही हूँ. द एंजल्स आर गाइडिंग यू. जस्ट यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू हैव टू टेक एक्शन. स्टार्ट टेकिंग एक्शन फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज मैं आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए देख रही हूँ. सक्सेस आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देख रही हूँ. सो अगर जो भी आपकी व्हेन इट कम्स टू योर लव, करियर और फाइनेंसेस, वट एवर लाइक आप आपकी तरफ में अबंडेंस और सक्सेस आते हुए देख रही हूँ. एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल गेट फिक्स्ड. ओके, so let's see what messages do we have for the sign of Taurus. Let's see what messages do we have for the sign of Taurus. ये किसी रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है कि किसी रिलेशनशिप में आप फंसे हैं, अटके हुए हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा. क्या आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, तो लाइक आपका रास्ता नहीं बनता, रास्ता बनते बनते रुक जाता है. हो सकता है आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया हो. जो अहमियत आप चाहते थे कि वो आपको दें, उन्होंने वो थर्ड पार्टी को दे दी और आपको ऐसे ही
यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यू आर हैविंग अबंडनमेंट इश्यूज, ठीक है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को लॉस की हालत में फील कर रहे हैं। और वे डेफिनेटली मैं आपकी तरफ विक्ट्री आते हुए देख रही हूँ। आई सी यू बीइंग विक्टोरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ वैंड्स है। या डेफिनेटली हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को यहाँ इन्वॉल्व किया। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस कर रही हूँ किसी मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी की। और मैं आप ये कोई रनर जैसे डायनामिक में है आप, ठीक है। अभी भी आप इसी में अटके पड़े हैं। फॉर सम ऑफ यू आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू, यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट, यू वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ, ओके। बट ये कोई रनर जैसा डायनामिक था। प्रोबेबली यू वर द वन हु वाज रनिंग बिहाइंड दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन वाज, सॉरी, यू वर द वन हु वाज चेजिंग दिस पर्सन, और ये पर्सन मुसलसल आपसे दूर भागते जा रहे हैं। लेकिन मैं सिचुएशन को इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ। ये डेफिनेटली इस सिचुएशन में आपको सक्सेस मिल सकता है। सन है बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सन है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। इन पर्सन की एनर्जी मैं इतनी रिलायबल पिक नहीं कर रही, लेकिन मैं आपकी तरफ व्हेन इट कम्स टू योर लव, करियर और फाइनेंसेस, आई सी सन कार्ड है। तो सन इज़ द हैप्पीस्ट कार्ड इन द टैरो। मैं आपकी तरफ अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस, जॉय आते हुए देख रही हूँ। डेफिनेटली जो भी लॉन्ग अवेटेड कम्युनिकेशन है दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आई सी अपॉर्चुनिटीज नॉकिंग योर डोर, आई सी सक्सेस, you will be achieving success in the upcoming future. सो ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है मैं इसे शिफ्ट करते हुए देख रही हूँ, इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ। लेट्स सी दिस पर्सन's current feelings and energies towards the Taurians. Let's see this person's current feelings and energies towards the Taurians. By the way, the sign you could be dealing with are Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, and ऑल्सो वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जो कार्ड्स आए हैं वो है द डेविल, द नाइट ऑफ बैंड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स। या डेफिनेटली इन पर्सन की कोई ना कोई अनरिलायबल एनर्जी तो है विद द नाइट ऑफ बैंड्स। दैट इज द मोस्ट अनरिलायबल नाइट इन द टैरो। Or in person they cutted you out from their life, okay. Might be possible that this person has already is already in another connection with somebody else, because that's why हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू हो रही है। और इन पर्सन ने आपको डिच किया, बैक स्टैप किया, इन पर्सन ने आपको धोखा दिया, फ्रॉड किया आपके साथ। आपको हो सकता है मोहब्बत के या रिलेशनशिप के लारे लगा के किसी और की तरफ चले गए हों, या फॉर सम ऑफ यू बात इतनी भी नहीं पहुंची होगी और ये पर्सन, दिस पर्सन सिंपली लेफ्ट यू इन द वे। और ठीक है, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बट द गुड थिंग इज़ दैट आई सी कि ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, and I see that this person is obsessing over you. And however, the beautiful thing is that we have the opportunity card and we have the ace of cups. So I see new beginnings happening for you. I see opportunities knocking your door when it comes to your love, career and finances, okay. Also यहाँ पे there is a person who can offer you their cup of love. Bottom of the deck है हमारे पास ace of wands, page of cups and the 4 of swords. This person needs to do the required healing that is required by them in this connection, but I see that this person will be making a move towards you in the long run, because page of cups है, ace of wands है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं और इन पर्सन की तरफ से मैं आपको लव ऑफर आते हुए देख रही हूँ। ऑल्सो आई सी कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और आपके पास और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, एंड दे सीरियसली डोंट वांट टू मिस अ चांस, ओके। सो दिस पर्सन, आई सी दैट दिस पर्सन इज मेकिंग अ मूव टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू। लेट्स सी Let's see this person's next actions towards the Taurians. Let's see this person's next actions towards the Taurians. Let's see this person's next actions towards the Taurians.
नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओ, बड़ा टफ साइकिल आपने कंप्लीट किया, डेफिनेटली बहुत टफ साइकिल कंप्लीट किया है, बहुत बिटर एंडिंग हुई है यहाँ पर। लेकिन ये एंडिंग जो है विद द टेन ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज ब्रिंगिंग इन न्यू बिगिनिंग्स, बिकॉज कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल इज बिगिनिंग, a new cycle for you, new opportunities for you. Also, I see this person is obsessing over you, and all this person is having sleepless nights without you. बट ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। ये पर्सन जो आपके पास्ट पर्सन है, दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू योर लाइफ because they have feelings and emotions for you. Bottom of the deck we have the hangman, we have the fool, the hangman, and the page of swords. I see that you two are in no contact situation, and बहुत बुरी bitter ending हुई है आपके बीच में। लेकिन I see कि ये person long run में आपकी तरफ action लेंगे, because पेज ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन आपको स्टॉप करते हैं। देन हैंगमैन है, ये पर्सन रुक जाते हैं एक्शन लेने में। लेकिन सिमिलरली फिर हमारे पास फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये पर्सन आपकी तरफ लाजमी एक्शन लेंगे ही लेंगे। This person wants to take a leap of faith towards you, and this person is also thinking about making a move towards you. They want to reconcile with you because they have feelings and emotions for you. Let's see the outcome of the situation. Let's see the outcome of the situation. Let's see the outcome of the situation. Okay. We could be dealing with a Sagittarius. We have Two of Wands, Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Three of Wands, Seven of Cups. Bottom of the deck we have the Temperance, then we have the Wheel of Fortune, and then we have the Six of Pentacles. इन पर्सन की तरफ से लॉन्ग अवेटेड कम्युनिकेशन, जिसका आपको बहुत अरसे से इंतज़ार था, ऑल्सो माइट बी पॉसिबल। आप लोग 10 साल 10 महीने 8 साल 8 महीने से फंसे हुए हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में। लेकिन मैं अब आपकी तरफ वो लॉन्ग अवेटेड कम्युनिकेशन आते हुए देख रही हूँ जिसका आपको इंतज़ार था। आई ऑल्सो सी दैट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी नॉकिंग योर डोर। Two of Wands and Three of Wands, that this person was waiting for the right time to approach you. This person was making waiting for the right time to make a move towards you, और finally मैं इन person को आपकी तरफ action लेते हुए देख रही हूँ। I also see था कि ये person की दिल में fears हैं कि आपके पास बहुत सारी options हैं, and might be possible कि आपने अपनी options open रखी हुई और आप किसी और को select ना कर लें। सो माजी में ये पर्सन जो भी आपको डिच करते थे, बैक स्टैप करते थे, इन एंड आउट थे, हॉट एंड कोल्ड थे, बड़ी इनकन्सिस्टेंसी इनकी एनर्जी थी। लेकिन अब मैं ये जो इनको आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, दिस पर्सन विल बी ऑफरिंग यू इक्वल गिव एंड टेक विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। Also with the wheel of fortune, I see things will be changing for you, and things will be making a थिंग्स आपके लिए जो चीज़ें हैं ना, वो जो उलट पुलट हुई थी, मैं उनको ऑर्गेनाइज होते हुए अलाइन होते हुए देख रही हूँ, ऑर्गेनाइज होते हुए देख रही हूँ, चीज़ों को अलाइन स्केजुलाइज्ड होते हुए देख रही हूँ मैं आपके लिए। दैट्स वेरी गुड। एंड विद द टेम्परेंस आई सी कि जो भी बैलेंस लैक कर रहा था कनेक्शन में, जॉब में, रिलेशनशिप में, करियर में, बिजनेस में, जो भी एक ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी या बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा था, तो मैं डेफिनेटली उस बैलेंस को मेंटेन होते हुए देख रही हूँ। Let's see the outcome. Okay, so we have Two of Swords and we have the Lovers. This person has love for you, feelings for you, emotions for you, और ये कंफर्म हो गया कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये कंफर्म हो गया कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। Queen of Cups, King of Cups, you two are divine counterparts, divine masculine, divine feminine. And this person is your soulmate, twin flame, your divine counterpart, divine masculine, divine feminine.
ओके दैट्स कंफर्म, ये कंफर्म हो रहा है। और इन पर्सन को मैं आपकी तरफ एक्शन लेते हुए देख रही हूँ, और इन पर्सन की तरफ से जो भी आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट लॉन्ग अवेटेड कम्युनिकेशन इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। सो लेट्स टेक सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स टेक सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। आई टोल्ड यू कि इन पर्सन ने अपनी अपनी फीलिंग्स आपसे हिडन रखी हैं। ये आपके बारे में सोचते हैं, केयर करते हैं, आपको खोने से डरते हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर ये प्रिटेंड करते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस। सो कुछ ना कुछ तो इन पर्सन ने माजी में किया है जिस पे इन इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में हो सकता है ये अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो थर्ड पार्टी ने भी इन्हें ऐसे ही डिच किया और अब इनको ये पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। यू डिजर्व मोर देन आई कैन गिव यू। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स दैट यू आर नॉट, दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। ओके, और ये आपको डिजर्व नहीं करते। यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। फॉर अदर्स ऑफ यू दिस पर्सन फील्स दैट कि आप इनके जीने की वजह हैं और आप इनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण वापस लाते हैं। ठीक है, so thank you so much audience. That's all I have for you. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.